आज का ये टाइम एंड वर्क का आपका तीसरा लेक्चर है। और इससे पहले अगर जिन लोगों ने 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप सीक्वेंस में जा कर के देखिए। भले आप कितना भी पढ़े हो, जानते हो, बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप एक बार मेरा पैटर्न को जा कर के देखिए, ठीक है। एक सीक्वेंस में चलिए, फिर आपको भी समझ में आएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा फिर बताने में। यहाँ पे सवाल यहाँ पे पहला आपका आज का है, लास्ट वीडियो में दिए थे बनाने के लिए आपके लिए। ए किसी काम को 12 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में करता है। दोनों ने कार्य आरंभ किया लेकिन 6 दिन के बाद ए काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो समझना बात को यहाँ पे कि बी अकेला जो है रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में करेगा। तो सबसे फर्स्ट आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम आएगा 12 18 का 36। 36 को 12 से काटेंगे तो आपका 3 आएगा, और 36 को और 18 से काटेंगे 2 आएगा आपका ये। तो ये जो 3 और 2 आया है ये क्या है, सभी को मालूम है, एक दिन का काम है ये, एक दिन का कार्य है, वर्क ऑफ 1 डे, जिसे हम कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना, सभी को मालूम है। अब सवाल में है कि दोनों ने काम स्टार्ट किया था, तो दोनों मिलके किया था, ए और बी दोनों, तो दोनों जो है एक दिन में 3 काम ए करता, 2 काम बी करता, मतलब पर डे मजे मजे में आपका पर डे 5 काम होता। सवाल बोला कि 6 दिन चला था सही सलामत, तो 6 से गुना कर दो तो 30 काम तो हो गया है ना। ध्यान रखना है कि 5 दिन किया है, ए और बी कितना दिन किया है, 6 दिन किया है, 6 दिन किया है, और पर डे जो है आपका 3 और 2 5 काम करता है, यानी कि 30 काम तो हो गया था इसका। अब सवाल ये पूछा है कि जो काम बच गया है उसको बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो रेस्ट वर्क पहले निकाल लो कितना है। रेस्ट वर्क आपका 36 में से 30 हो गया है, इसका मतलब है कि 6 बच गया है, इसको कौन करेगा, तो बी करेगा, क्योंकि ये चला गया है। तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, रेस्ट वर्क को। तो रेस्ट वर्क 6 है, बी का कैपेसिटी जिससे करवाना होता है उसको कैपेसिटी लिखते हैं, तो बी का कैपेसिटी 2 है, तो आप यहाँ पे 2 से भागा लगा दो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 दिन लगेगा रेस्ट वर्क को करने में। आंसर यही हो जाएगा। अगर सवाल पूछता कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो ध्यान रखना कि 6 दिन यहाँ पे लगा है और 3 दिन इधर में लगा है, 6 और 3 9 दिन आंसर होता, ठीक है। तो सवाल जैसा वैसा आंसर। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ए 12 दिन में, बी आपका 20 दिन में, सी आपका 15 दिन में, तीनों ने काम आरंभ किया, लेकिन एक दिन के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। उसके उपरांत बी भी अगले एक दिन कार्य किया, फिर वह भी कार्य करना बंद कर दिया। इसका हम देखो एक डायग्राम भी तरीका बताए थे, है ना। यहाँ पर अगर मैं, चलो यहाँ पे चलेगा ये चीज़ आपका। देखो पहले ए बी तीनों ने काम स्टार्ट किया, एक दिन ही मात्र ए किया, और ए के ठीक जाने के बाद एक दिन और साथ में चला, बी किसके साथ में चलेगा, सी के साथ में चलेगा आपका। तो बी जो है एक दिन तो तीनों साथ में है आपका, पहला दिन तो तीनों साथ में है, और दूसरा दिन जो है केवल बी और सी है आपका, और बाकी जो भी काम बचेगा उसको सी अकेला निपटाएगा, क्योंकि फिर बी भी निकल जाएगा यहाँ से, है ना। आगे फिर इसका नंबर नहीं है और आगे इसका भी नंबर नहीं है, ध्यान रखना है ये सब चीज़ों को, ठीक है। मेरा ये डायग्राम सिर्फ बनाने का मतलब इतना था कि आपको दिखना चाहिए कि पूरे वर्किंग पे ए कितना दिन किया है, मात्र 1 दिन किया है, बी कितना दिन किया है, तो मात्र 2 दिन किया है, और सी कितना दिन किया है, तो ये शुरू से लेकर के अंत तक हुआ है, मतलब जितना दिन काम चला है ना टोटल अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक सी रहेगा। और हमसे वही पूछा हुआ है कि तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, मतलब जितना दिन तक सी ने काम किया उतना दिन में पूरा काम हुआ। जितने दिन तक सी ने काम किया उतने ही दिन तक आंसर होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो हम इसको मिटा सकता हूँ। यहाँ पे इसका पहले एलसीएम ले लो आप, यहाँ पे 60 आएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ पे 60 आएगा। 12 से काटोगे तो 12 से 5 बार में जाएगा, 20 से 3 बार में जाएगा, और 15 से 4 बार में जाएगा। देखो हम इसको चाहे तो पार्ट बाई पार्ट भी लिख सकते हैं कि पहला दिन, फर्स्ट डे, कौन है काम पर, तो इस दिन तीनों है, ए बी सी तीनों है आपका। तो तीनों का कैपेसिटी कितना है, तो 4 3 7 5 12 काम यहाँ पे हुआ, 12 काम हो गया है, ठीक है, जिसमें टिक लगा रहा हूँ, मतलब वर्क डन हो चुका है। दूसरा दिन कौन है ना, नेक्स्ट वन डे, दैट मीन्स सेकेंड डे, है ना। नेक्स्ट 1 डे बोलने का मतलब है कि अगला दिन, दूसरा दिन का बात हो रहा है। तो इसमें आपका बी और सी है, क्योंकि ए छुट्टी ले लेगा यहाँ से, तो बी और सी एक दिन काम करेगा, तो 4 और 3 7 काम कर देगा ये, 4 3 7 ना, हाँ 7 काम करेगा ये, 7 काम करेगा, है ना, 4 3 7, चूँकि एक ही दिन काम करेगा ये। तो देखो 2 दिन कहीं ना कहीं समय तो व्यतीत हो चुका है, अब सी भी चला जाता है,
सॉरी बी चला जाता है, यहाँ पे आपका फिर ए निकल जाता है, फिर यहाँ से बी निकल जाता है। अब सी बचता है, बचा हुआ काम को सी अकेला करेगा। तो सी के लिए रेस्ट वर्क कितना बचता है ये ध्यान दे दो यहाँ पे। तो 7 काम यहाँ पे हुआ, 12 काम यहाँ पे हुआ, तो 12 7 19 काम हो चुका है। 19 काम हो चुका है, मतलब कि 60 में से 19 को अगर माइनस कर देंगे तो आपका 41 काम बच रहा है। 41 काम को कौन करेगा, तो सी अकेला करेगा, तो सी का आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो जब इसको भागा लगाएंगे तो 10.1/4 दिन आपका आएगा। अगर सवाल पूछता कि रिमेनिंग वर्क सी अकेला कितना दिन में करेगा तो आंसर यही हो जाता, आंसर यही हो जाता। लेकिन पूछा क्या, देखो यहाँ पे पूछा है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 10 दिन इधर, 10 दिन समथिंग यहाँ पे लगा, एक दिन यहाँ पे लगा, एक दिन यहाँ पे लगा, तो 10 और 2 12, 1/4 दिन आंसर होगा। 12 1/4 दिन पूरा समाप्त होने में लगा। क्लियर है यहाँ पे। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका इसका देख लो एक बार, दूसरा तरीका भी इसका मेथड है, वो भी आपका सही मेथड है ना। दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप हल्का समझते हो, ज़्यादा नहीं समझना है आपको, सिर्फ हल्का समझना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका आपका यहाँ पे ये है कि आपको सवाल समझ के पढ़ के समझ में आना चाहिए, सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए ये पॉइंट आपका, कि पूरे वर्किंग डे पे, पूरे वर्किंग पे ए जो है 1 दिन काम करता है, और बी जो है आपका 2 दिन काम करता है, और सी जो है आपका अंत तक रहता है, शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब कि जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। इस सवाल में है ऐसा, अंत तक, लास्ट तक, टिल द लास्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसका कैपेसिटी आपको मालूम होना चाहिए। तो कैपेसिटी सभी का मालूम है, एक आपका 5 है, 1 दिन में 5 ही करेगा। बी आपका 2 दिन काम किया तो 2 दिन में, 1 दिन में 3 करता है, 1 दिन में आपका देख लो यहाँ पे 3 करता है, 2 दिन में आपका 3 × 2 6 करेगा। तो 6 और 5 11 काम हो गया है। तो बाकी जो काम है ना, वो शुरू से लेकर अंत तक सी ने निपटाया होगा। तो 60 में से 11 माइनस करो, मतलब 49 काम को सी जो है शुरू से लेकर के अंत तक किया होगा। सी का कैपेसिटी कितना है देख लो यहाँ पे 4 है, तो 4 से आप इसको भागा लगा दो, 4 से इसको आप भागा लगा दो। तो 4 से भागा लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे 12 1/4, 12 चौके 48 और 49। तो शुरू से लेकर के अंत दिन आपका ये आंसर हो जाएगा फिर डायरेक्टली, है ना, अगर समझ पाते हैं तो। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, ए किसी काम को अकेला जो है आपका 24 दिन में निपटाता है। मैं इसको नीचे लिख लूँ यहाँ पे, ए जो है 24 दिन में, और बी जो आपका है यहाँ पे 30 दिन में करता है। इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 और 30 का आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 120 हो जाएगा। 24 से आपका ये 5 बार में जाएगा और इससे आपका 4 बार में जाएगा। दोनों ने कार्य आरंभ किया, तो बताएं कि बी को कितने दिन बाद काम करना बंद करे, बी को कब भगाना चाहिए जिससे कि पूरा काम 19 दिन में समाप्त हो। बात को समझना, काम पूरा हुआ है 19 दिन में, काम पूरा हुआ है 19 दिन में, तो बी ना भागा है, इसका मतलब साफ साफ है कि बी भागा है। इसका मतलब सवाल में लिखा हुआ है कि ए जो है ना, ए ने 19 डेज तक वर्किंग किया है, यहाँ पे 19 डेज तक वर्किंग किया है ना, ए 19 डेज तक वर्किंग किया है। तो ए जो है 19 डेज में कितना वर्किंग किया होगा, तो ए जो है 1 दिन में 5 काम करता है, 19 डेज में 19 × 5 आपका 95 वर्क ए ने किया है वहाँ पे। तो मतलब बाकी जो काम बचा था ना, बाकी काम कितना बचा था, 25 काम। 25 काम को किसने निपटाया, 25 काम को किसने निपटाया, बी निपटाया और चला गया। बी कितने दिन बाद बंद करे, है ना, 25 काम को किया और निकल गया आपका बी। ठीक है, तो बी को 25 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 25/4 कर दो यहाँ पे बी को, यही तो है, बी इतना दिन मात्र काम किया है। क्योंकि बी मात्र 25 काम किया है, क्योंकि 19 दिन काम चला है, इसका मतलब 95 काम तो ए के हिस्से में जाएगा, क्योंकि ए का कैपेसिटी आपका यहाँ पे देख लो कितना है, 5 है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ने कितने दिन काम किया, तो 25 काम को किया है, तो 25 काम करने में कितना समय लगेगा, तो उसका कैपेसिटी हमको मालूम ही है 4, तो 25 को 4 से भागा दे देंगे तो 6 1/4 दिन आंसर आएगा। बी केवल इतना दिन तक काम किया है। ठीक है, होप यहाँ पे कोई इशू नहीं किसी को भी। अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या है, ए ने कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद बी भी उसका साथ देने लगा। अच्छा, पहले ए ने शुरू किया है, 2 दिन के बाद उसका बी भी साथ देने लगा, और तथा बी के 3 दिन बाद सी भी कार्य में हाथ बटाने लगा। तो बताएं कि काम पूरा कितना दिन में हुआ। देखो, इसका मतलब ये हुआ ना कि शुरू में पहले ए लगा, समझना डायग्राम को यहाँ पे,
शुरू में पहले ए लगा, कितना दिन किया अकेला ये, 2 दिन किया। अब 2 दिन के बाद क्या हुआ यहाँ पे, 2 दिन के बाद ए तो है, ए भागा नहीं है, बी भी ज्वाइन किया है और 3 दिन तक ये दोनों चलते रहा। तो 3 दिन जैसे चला ना तो अगला जो है आपका 3 दिन के बाद सी भी ज्वाइन कर लिया है, ये बोला है, इसका मतलब है ना, ये नहीं बोला है कि वो भाग गया है। यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे ए ने ज्वाइन किया, यहाँ पे सी ने ज्वाइन किया, सॉरी यहाँ पे आपका बी ने ज्वाइन किया था, राइट। यहाँ पे किसने ज्वाइन किया, बी ने ज्वाइन किया, और यहाँ पे आपका सी ने ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पर देखना समझने वाली बात यहाँ पे ये होता है कि पहले तो आपको कैपेसिटी निकालना होगा। एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा, फिर से आपका 12 से 5 बार में जाएगा, 24 से आपका नहीं 12 से 10 बार में जाएगा ना, 12 से 10 बार में जाएगा, 24 से 5 बार में जाएगा और 20 से आपका 6 बार में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला 2 दिन ए अकेला है, तो ए अकेला है मतलब 10 काम तो यहाँ पे अकेला करेगा ये। फिर आपका यहाँ पे ए और बी दोनों है, इसमें आपका ए भी है और बी भी है। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि इस 5 दिन में पहले हम फर्स्ट 5 डेज का निकाल लेते हैं कि फर्स्ट 5 डेज इसमें आपका ए का जो टोटल वर्किंग डे है 5 है। तो एक दिन में ए करता है 10 काम, तो 5 दिन में ए करेगा 50 काम। और बी जो है पहला 5 दिन में मात्र 3 दिन काम किया है, तो बी का एक दिन का काम आपका 5 है, तो 3 दिन का 5 गुना 3 15 हो जाएगा। और सी तो वहाँ पे ज्वाइन करेगा, तो सी का भी नहीं होगा, है ना। तो यानी कि 65 काम कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक में हो गया है आपका, 65 काम हो गया है आपका। तो बचा हुआ काम इधर होगा, तो बचा हुआ का काम कितना होगा, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा कितना, 45 बचेगा, कितना बचेगा ये 65 है यहाँ पे, और आपका 55 बचेगा, सॉरी रेस्ट वर्क जो है इधर में कितना बचेगा, 65 बचेगा, 65। तो 65 में कौन है, तीनों का हिस्सा है ना। यहाँ पे कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों है आपका, कोई भागा तो है नहीं इसमें। तो हो जाएगा 10 5 15 और 6 21 आपका हो जाएगा, इतना लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 तिहाई 63 64 और 1 65, ये बन जाएगा आपका इतना दिन। अगर सवाल पूछता इस पे कि ए ने कितने दिन के लिए काम किया, तो ए जो है आपका यहाँ पे देखना कि 2 दिन इधर, 3 दिन इधर, 5 दिन और 3 ये 8 दिन, 8 2/21 दिन ए ने किया। अगर पूछेगा बी ने कितना दिन किया, तो बी का आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 इधर और 3 इधर, 6 2/21 दिन। अगर पूछेगा इस पर सी ने कितने दिन तक काम किया, तो 3 2/21 दिन। अगर पूछेगा कि तीनों ने मिलकर साथ में कितने दिन काम किया, तो 3 2/21 दिन। सवाल हमसे क्या पूछा है फिलहाल, कार्य पूरा होने में कितना दिन लगा। तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगा, देख लो भी कितना दिन लगा। 2 दिन आपका इधर गया, 3 दिन इधर गया और इतना दिन इधर गया, तो टोटल आपका हो गया 3 और 3 6 2 8 8 2/21 दिन, है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई इशू नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल जिसे देखना है यहाँ पे क्या है आपका, दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन ए अपनी प्रतिदिन आधे ही कार्य करता है, आधे ही समय कार्य करता है, तो इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम तो लेना ही है आपको। 60 हो जाएगा एलसीएम आपका, 15 से ये 4 बार में और 12 से ये 5 बार में। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है, देखना यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ है, ए अपनी प्रतिदिन आधे समय ही कार्य करता है। ए जो है प्रतिदिन आधे समय ही कार्य करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए लाइन थोड़ा अजीब लग रहा है, ये ए अपनी नहीं, ए प्रतिदिन, ओनली ए रह हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ए प्रतिदिन आधे समय ही कार्य करता है, ठीक है, ये सही है आपका। ए प्रतिदिन आधे समय ही कार्य करता है, इसका मतलब समझ गए सभी, इसका मतलब समझ गए सभी क्या, ए प्रतिदिन आधे समय ही कार्य करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा है कि ए अगर फुल डे काम करता तो 4 काम करता, ये आधा समय काम करता, मतलब पर डे मात्र ए जो है ना वो 2 काम करेगा भाग जाएगा, 2 काम करेगा भाग जाएगा, और बी बेचारा जो है लगा रहेगा 5 काम में, है ना, बी पूरा करेगा 5 काम। तो इस प्रकार से एक दिन में दोनों मिलकर के 9 काम करता, लेकिन कर कितना पा रहा है 7।
तो सवाल पूछा है कि पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो 60/7, क्योंकि इसी इफिशियंसी से काम करेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 8 56 और 4 60, इतना दिन आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या है ना। और अभी देखो हम इस पे एक अल्टरनेट वाला सवाल ले रहे हैं। एक अल्टरनेट का पैटर्न होता है, बारी बारी से कोई काम करता है, बहुत ही मस्त पैटर्न है, इसको ध्यान से देखना। इस पे आपका एसएससी और रेलवे में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, आपका समझना है। सिर्फ देखना, कभी कभी मजाक के रूप में क्या होता है ना, मैं जिसे यहाँ पे लिखूँ, हेडिंग आप डाल दो यहाँ पे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्टरनेट मेथड। एक दिन छोड़कर एक दिन से या फिर बारी बारी से काम करता है। एक दिन छोड़कर, इस टाइप का मतलब अल्टरनेट में रहेगा, है ना। अल्टरनेट उतना समझ में आता है सभी को, ठीक है। अल्टरनेट में है, बोलने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और बी भी अगर उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है ना कि कोई बंदा एक काम स्टार्ट करेगा, अगर ये दोनों मैं बोलूँ, जिसे मान लो कि ये आपका नाम है और ये आपके दोस्त का नाम है, आप किसी चीज़ का पेंटिंग करते हो 12 दिन में और आपका जो दोस्त है वो भी 12 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर साथ में रहेंगे उसी पेंटिंग पे, तो ऑब्वियसली है कि कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये भी 12 दिन ले रहा है, ये भी 12 दिन ले रहा है ना। तो अगर दोनों मिलके करेगा तो कितना लगेगा, मात्र 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन यही ऐसा है कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि पेंटिंग का जो है वहाँ पे स्पेस ऐसा है कि आप वहाँ पे 2 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हो। तो आप ऐसा समझ लो कि एक दिन क्या है, बारी बारी से करोगे। पहला दिन आपका जो है फर्स्ट डे आपका दोस्त आएगा, ए आएगा, काम करके चला जाएगा। दूसरा दिन जब होगा तो उस दिन आपका बी का नंबर लगेगा, फिर आपका नंबर रहेगा, है ना। तीसरा दिन आपका जो है ए रहेगा, चौथा दिन आपका जो है बी रहेगा, पाँचवा दिन जो आपका है ये सी रहेगा, ठीक है, सॉरी ए रहेगा। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे देखना इसमें कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। छठा दिन जो है आपका यहाँ पे ए बी रहेगा और सातवां दिन जो है आपका यहाँ पे ए रहेगा और आठवां दिन जो है आपका यहाँ पे बी रहेगा और 9th डे जो है आपका यहाँ पे ए रहेगा, 10th डे आपका जो है यहाँ पे बी रहेगा और 11th डे आपका जो है यहाँ पे ए रहेगा, 12th डे आपका जो है बी रहेगा और 13th डे आपका अगर होगा वर्किंग तो फिर से ए आएगा, 14th डे आपका बी आएगा। तब तक ये ऐसा चलता रहेगा जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। तो यहाँ पे भी तरीका यही होगा कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका दोनों का 12 ही होगा, तो इसका कैपेसिटी कितना है 1 है और इसका भी कैपेसिटी कितना है आपका 1 है, दोनों का चूँकि 1 ही आएगा। तो देखो पहला दिन अगर दोनों मिलकर साथ में रहता ना तो एक ही दिन में 2 काम होता है ना। तो यहाँ पे एक काम ये करता और एक काम ये करता, मतलब एक दिन में 2 काम होता, लेकिन अल्टरनेट में है, मतलब ए आएगा तो बी नहीं आएगा। तो बी अब दूसरा दिन आएगा तो बी का कैपेसिटी कितना है 1 है, तो वो भी एक ही काम करेगा। फिर आपका ए आएगा तो वो भी एक ही काम करेगा, फिर आपका बी आएगा तो वो भी एक ही काम करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पर डे वर्क इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का टाइम इक्वल लिया हुआ है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो जब तक इसको 1 लिखना है तब तक कि 12 हो ना जाए, तो सिंपल सी बात है 1 2 3 4 5 इस टाइप से 12 दिन में 12 काम हो जाएगा। यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपका 12वां दिन जाके काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक काम यहाँ पे पर डे हो रहा है, ठीक है। लेकिन समझना यहाँ पे ये था, मेरा इतना लिखने का मतलब इसमें ये था कि जो काम स्टार्ट करेगा, ध्यान से देखना, कि जो स्टार्ट देगा या फिर स्टार्ट करेगा, है ना, वह हमेशा ऑड नंबर डेज में आएगा। ऑड का मतलब हुआ यहाँ पे विषम संख्या, वह हमेशा क्या होगा, विषम संख्या का दिन में आएगा। जैसे स्टार्टअप किसने किया, ए ने किया ना, ए आपका एक जो है विषम संख्या है। अब जहाँ भी विषम संख्या देखो वहाँ पे ए का नंबर है, देख लो यहाँ पे 5 आपका विषम संख्या है, 7वां दिन आपका विषम संख्या है, 9वां आपका विषम संख्या है, 11 आपका विषम संख्या है। और जो दूसरा बार आएगा ना ए के बाद जो स्टार्ट देगा वो तो हो गया आपका विषम संख्या, और जो सेकंड नंबर पे आएगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो हमेशा ऑड नंबर में, इवन में रहेगा। सेकंड पर्सन जो होगा वो हमेशा इवन डेज में आएगा, है ना। जैसे दिल्ली में आपका जो है पॉल्यूशन के कारण आप देखे होंगे कि यहाँ पे ऑड इवन में गाड़ी चलता है। इस दिन को आपका ऑड ये गाड़ी चले, कुछ दिन से चला था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ तो कम हो रहा है ना,
तो सेम इसी टाइप से आपको यहाँ पे समझना है कि पहला दिन आपका यहाँ पे ऑड डेज में है, जो स्टार्ट कर दिया वो ऑड डेज में हमेशा रहेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक्चुअली इसका बनाने का पैटर्न ये है ना, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। हम देखो दूसरा एक सवाल लेता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, वहाँ पे 12 दिन हो जाएगा, है ना, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 12 दिन आप देख लो वहाँ पे एक एक करके करते जाओ, 12 दिन में 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। हाँ, एक मेरा कोड होगा कि जो स्टार्ट देगा ना उसमें आप टिक लगा देना, इस टाइप से टिक लगा देना, ये आपका कोड है। और वहाँ पे समझ जाना है कि वो अल्टरनेट वाला है। बोलने का मतलब ए ने स्टार्ट दिया ना, तो ए का माथे पे ऐसे टिक लगा देना। बी बोलेगा स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चन आप बार बार थोड़ी देखोगे, है ना, तो बी स्टार्ट दिया तो बी का माथे पे टिक लगा देना जब भी आप सम को बनाओगे। तो मैं यहाँ पे देखो एक सवाल प्रॉपर लिख रहा हूँ, फिर उसको बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे लिखना है आपको। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि ए व बी कार्य एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करें, बारी से करे तो तथा बी, चलो ए ही लेता हूँ पहले, ए कार्य को आरंभ करे तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये आपके पास डिट्टो आपका सेम इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपके पास पेन पेपर रहेगा, तो आपको बनाना कैसे है। सबसे पहली बात तो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्टली कॉपी पे, ए 18 दिन। बी आपका उसी काम को 12 दिन में करता है, आप यहाँ पे लिख लो बी आपका 12 दिन, ठीक है। यदि ए तथा बी, यहाँ पे तथा ऐड कर दो, यदि ए तथा बी, है ना, कार्य एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करे, अल्टरनेट डेज में करे, तथा ए कार्य को आरंभ करे। समझना बात को, बोला है कि ए कार्य को आरंभ करे, हम ए के माथे पर ये टिक लगा देंगे, तो मेरा मतलब ये कोड हो गया। आपका कोड कुछ भी रहे, ठीक है ना, आप समझने के लिए है कि ये ए ने स्टार्ट दिया और यहाँ पे आपका जो है ए स्टार्ट किया है। अल्टरनेट डेज का ये समझ में आता है कि अल्टरनेट डेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। 18-12 का एलसीएम आपका 36 हो जाएगा। 18 से 2 बार में 36 और 12 से आपका 3 बार में 36, है ना। तो यहाँ पर देखो समझना बात को, इसमें क्या है ना कि इसमें आपका फंस जाएगा मामला। क्यों फंसेगा, आप यहाँ पे देखो, अगर प्रैक्टिकली बोलोगे कि ए 2 काम करेगा, दूसरा दिन बी नहीं, ए नहीं आएगा, दूसरा दिन बी आएगा। बी जिसे हम यहाँ पे लिख दे एक बार, ए बी, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे नहीं बनाना ही, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है ना। देखो ए 2 काम करेगा, बी आएगा 3 काम करेगा, फिर ए आएगा 2 काम करेगा, फिर बी आएगा 3 काम करेगा, फिर ए आएगा 2 काम करेगा, बी आएगा तो 3 काम होगा, ए आएगा 2 काम होगा। ये 2-3 जब तक चलता रहेगा जब तक कि 36 काम ना हो जाए, है ना। तो 3 2 5। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, होता क्या है ना कि पर डे वर्क इक्वल नहीं है, पर डे वर्क इक्वल नहीं है, लेकिन पर 2 डेज में जैसे ये 2 दिन हुआ ना, 2 दिन में 5 काम, अगर एक साथ होता तो यही 5 काम एक दिन में होना था, है ना। फिर आपका अगला 2 दिन में फिर से देखो 5 काम।
तो पर 2 डेज में 5 काम, तो ये एक पैटर्न मिल गया ना। तो हम इतना क्यों लिखेंगे एग्जाम में, हम इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि जो स्टार देता है वो ऑड नंबर पे होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं पहले एक बार पूरा बना देता हूँ आपके मेथड से, ठीक है। 2 3 कितना हुआ यहाँ पे, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30 और 5 35 काम तो यहाँ तक में आ जाएगा आपका, है ना। देखो 35 काम आ गया, एक काम फिर भी बच गया है। अब बी के बाद किसका नंबर आएगा, तो बी के बाद ए का नंबर आएगा और काम एक ही बचा हुआ है। और ए का कैपेसिटी देख लो कितना है, कैपेसिटी हमेशा नीचे रहेगा, कैपेसिटी आपका 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, मतलब आधा दिन इधर लगेगा। ये सब पूरा दिन है, ये आपका एक दिन पूरा है, ये भी आपका एक दिन पूरा है, यहाँ पे एक दिन ये भी पूरा है, कंप्लीट है। लेकिन ये जो एक एक दिन है ना, ये कौन कौन सा दिन है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, इस टाइप से 5वां है, ये 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां, 10वां, 11 12 13 14, ये 15वां दिन काम समाप्त हुआ है। तो 15 दिन पूरा नहीं लगा, 15 दिन का मात्र आधा दिन लगा है। तो मतलब ये हुआ आपका कि 14 दिन उधर गया था, तो 14 और 15वां में आपका हाफ ही गया है, मतलब कि 14 1/2 डेज में का वर्क कंप्लीट हो गया है। ये बात समझ में आया यहाँ पे। तो क्या एग्जाम में इतना बनाएंगे, नहीं, एग्जाम में इतना आपको नहीं बनाना है। एग्जाम में देखो क्या करना है आपको, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया था कि आपको कभी भी अल्टरनेट का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझना है कि काम रिपीट कब से होने लगा, काम रिपीट कब से होने लगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पहला दिन ए आएगा, 2 काम करेगा चला जाएगा, फिर दूसरा दिन बी आएगा, 3 काम करेगा चला जाएगा, फिर से ए, फिर से बी, ए बी ए बी। तो पर 2 डेज में काम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यही सिर्फ देखना है कि रिपीट कब से होगा, तो रिपीट आपका 2 डेज में होगा। तो 2 दिन में कितना काम, तो 2 काम और 3 काम 5 काम। तो ये जो काम है ना, इसको एक ऐसा नंबर से इंटू करना है, खुद से इंटू करना है कि जो इसके ज़्यादा क्लोज हो, नियरेस्ट हो। जितना आप नियरेस्ट पहुंचा सकते हैं पहुंचा दो इसको, जितना नियरेस्ट पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो, अपने मर्जी से 5 को आप यहाँ पे 7 से इंटू करो, तो इधर भी आपका 7 से इंटू हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 35 काम हो चुका है, 35 काम हो चुका है, दिन हो गया 14 दिन हो गया है ना। काम कंप्लीट फिर भी नहीं हुआ है, 14 डेज हो गया है, 14 डेज हो गया है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक काम अभी भी बच रहा है। तो अब एक काम करने के लिए 14 दिन के बाद क्या होगा, 15वां दिन का नंबर होगा। तो हम पहले ही बताए थे कि जो स्टार्ट करेगा हमेशा विषम संख्या का दिन में रहेगा, ऑड नंबर का दिन में रहेगा। तो 15वां दिन जो होगा ना, 15वां जो दिन आएगा उसमें एक ही काम करवाना है, उसमें जो है काम बचा हुआ है, क्योंकि 35 काम हो चुका है, 35 काम ऑलरेडी हो चुका है। तो काम बचा हुआ है, मात्र एक बचा हुआ है, ये रेस्ट है आपका बचा हुआ है। तो एक ही बचा हुआ है। 15वां दिन जो है ना, 15वां ये दिन है, ये किसका दिन है भाई, तो जो स्टार्ट करता है वो हमेशा ऑड नंबर में आता है। तो स्टार्ट किया था किसने, आपका ए ने, तो ए का है नंबर ये। तो ए को बचा हुआ एक काम करने में, अगर वो पूरा एक दिन समय देगा तो 2 काम करके जाएगा, अगर पूरा दिन समय देगा तो 2 काम करके जाएगा, उसको एक ही काम करना है। तो सिंपल सी बात है, उसको कैपेसिटी से भागा लगा दो, इतना दिन लगेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे नंबर 1/2 डेज लगेगा। तो आपका आंसर कैसे होगा, तो 14 दिन पूरा गया ये वाला, और आधा दिन इधर गया, मतलब पूरा दिन आपका जो है 14 1/2 दिन आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें देखो 1-2 सवाल और दिखाते हैं, फिर आपको शायद समझ में आए अच्छे तरीके से। अभी मैं डायरेक्ट कोड में लिखूंगा, तो इतना समझ में आ ही गया होगा सभी को। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है यहाँ पे। ये कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, 1 मिनट रुको, 1 नंबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन था, और आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ए आपका 24 दिन में, और बी आपका यहाँ पे मान लेते हैं 18 दिन में, और यहाँ पे बी का माथा पे ये टिक लगा दिए। आई होप कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, जिसमें अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बी के माथे पे टिक लगा हुआ है ना, या बिंदा लगा दो, आपका जो कोड बनता है वो आपका पैटर्न हो एक समझने के लिए, स्टार लगा दो, ठीक है ना। और बी ने काम को स्टार्ट किया है, मतलब बी जो है हमेशा ऑड नंबर का दिन में रहेगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एलसीएम लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 72 आएगा एलसीएम, है ना। 24 से ये 3 बार में जाएगा, 24 3 72, 18 चौके 72, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो पर 2 डेज में वर्क इक्वल होगा, तो पर 2 डेज में हमेशा यहाँ पे लिखना है, 2 डेज में ही लिखना है।
2 डेज में कितना काम होगा, तो 4 और 3 7 काम होगा। 7 को एक ऐसा नंबर से इंटू करना है कि इसका ज़्यादा क्लोज पहुँचे, जितना ज़्यादा क्लोज कर सकते हो पूरा आसपास इसका पहुँचाना है। तो 7 को आप 10 से गुना करोगे 70 हो जाएगा, इसको भी आप 10 से गुना करो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 डेज। तो आप ऑप्शन में एक मार लेना ऑप्शन नज़र पे कि 20 डेज से हल्का ऊपर आएगा, जो भी ऑप्शन रहेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि जो कोई ऑप्शन में 25 है 26 है तो वो सब गलत हो जाएगा फिर आपका। तो 20 डेज में आपका 70 काम हो जाएगा, यहाँ पे 20 डेज में 70 काम हो जाएगा। काम फिर भी बच गया है, रेस्ट काम है। रेस्ट काम कितना है आपका 72 में तो 70 हुआ, मतलब 2 काम बच रहा है। और यहाँ पे 20 दिन हो गया है, मतलब अब 21वां दिन आएगा। तो 21वां दिन देख लो कौन है, तो जो स्टार्ट करता है वो हमेशा आपका ऑड नंबर में रहेगा। तो स्टार्ट किया था बी ने, तो बी का यहाँ पे नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे बाई 4 करो तो आपका 1/2 डेज और लगेगा, क्योंकि बी का नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो 1/2 डेज लगेगा, तो आपका पूरा समय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 20 दिन पूरा इधर लगा और आधा दिन इधर लगा, 20 और आधा आपका हो जाएगा 20.5 डेज। ये आंसर बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ ये यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे 5 का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 3 था ना, 4 का आपका बात करता। ए जो है आपका यहाँ पे 10 दिन में करता है, और बी आपका यहाँ पे जो है 20 दिन में, मान लो 12 दिन में करता है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आपका जो है इसके माथे पे टिक लगाता हूँ, ए के माथे पे। सवाल सब सेम ही है आपका, अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है। इसमें काम स्टार्ट ए ने किया है, सिंपल सा फंडा है ना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 आपका 12 से 5 बार में जाएगा, सॉरी ये 10 है ना, 10 से 6 बार में जाएगा, और इससे आपका 5 बार में जाएगा। ध्यान से देखना अभी क्या करना है यहाँ पे, जितना ज़्यादा क्लोज कर सकते हो। तो पर 2 डेज में हमेशा देखना है कि पर 2 डेज में 6 और 5 11 काम। 11 को खुद से एक ऐसा नंबर से इंटू करना है कि इसका ज़्यादा क्लोज पहुँचे। तो 11 5 55, 11 6 66, दोनों मेथड ले सकते हो। चलो यहाँ पे मैं 5 से गुना करता हूँ, तो यहाँ भी 5 से गुना करोगे, है ना। तो आपका देख लो यहाँ पे 55 काम हो चुका है, 55 काम हो चुका है, दिन लग गया है 5 गुना 2 10 दिन, 10 दिन लग चुका है। काम अभी भी बचा हुआ है, तो रेस्ट कितना बचा हुआ है, तो 60 में से 55 हो गया है, इसका मतलब 5 बचा हुआ है। और 11वां दिन कौन होता है, तो जो स्टार्ट करता है वही आपका 11वां दिन होता है। तो स्टार्ट कौन किया था, ए ने किया था। तो इसका मतलब हुआ कि ए का कैपेसिटी कितना है, वहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे 6 से इसको भागा लगा दो, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बन जाएगा कि 10 दिन, देखना ध्यान से कि 10 दिन इधर पूरा गया और आपका इतना दिन यहाँ पे गया, है ना, इतना दिन आपका यहाँ पे गया। जिससे काम करवाना है उसका कैपेसिटी से भागा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ए से काम करवाना है क्योंकि 11वां दिन का नंबर है ना वो, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 5/6 दिन, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं बात करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को आपका 25 दिन में करता है। और यहाँ पे इसके माथे पर टिक लगा दिया मैं, जिसके माथे पर टिक लगा दिया काम को स्टार्ट उसने किया है, ये मान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो। एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 और 5 का 100 हो जाएगा एलसीएम। 20 से 5 बार में जाएगा, इससे आपका 4 बार में जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आगे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे 2 डेज में कितना काम होगा, तो 5 और 4 9 काम होगा। 9 को एक ऐसा नंबर से इंटू करना है जो उसका पूरा पड़ोसी हो जाए, पूरा क्लोज हो जाए। तो 11 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 11 से कर दो। तो 9 गुना 11 आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 काम कंप्लीट हो गया है, दिन लग गया है 22 दिन, है ना, 22 दिन लग गया है। आपका अभी भी काम बचा हुआ है, रेस्ट काम है, कितना है, तो 100 में से 99 हो गया, मतलब एक काम बच रहा है। एक काम कौन आएगा, तो 21वां दिन आएगा, सॉरी 23वां दिन आएगा। तो 23 हमेशा क्या है, ऑड नंबर है, तो 23 हमेशा ऑड नंबर ही रहता है वो। तो उसका कैपेसिटी 4 है, यानी कि बी का जो स्टार्ट करेगा वही आपका रहेगा, है ना। तो उसका कैपेसिटी आपका यहाँ पे 4 हो गया। तो आंसर हो जाएगा कि 22 दिन उधर लगा और आपका 1/4 इधर लगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी को भी, ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हल्का सवाल को हम थोड़ा चेंज करते हैं, हल्का चेंज करते, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है आपका, यहाँ पे ए किसी काम को आपका 15 दिन में करता है और बी उसी काम को आपका जो है 12 दिन में करता है, और सी आपका जो है उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ए ने कार्य आरंभ किया ब ए ने काम आरंभ किया तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए की मदद करते हैं तो इस प्रकार कार्य पूरा कितने दिन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिंपल सा है। सवाल को समझना, मैं पहले ही बताया था कि काम रिपीट कब से होने लगा। पहला दिन अकेला ए करेगा, दूसरा दिन अकेला ए करेगा, तीसरा दिन जो है ना ए के साथ ए रहेगा, ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, इसके साथ बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तीसरा दिन, हर तीसरा दिन पर थर्ड डे में ए बी सी तीनों रहेगा। फिर चौथा दिन में आपका बेचारा ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर आपका पाँचवा दिन जब नंबर होगा ना तो उसमें फिर से आपका ए बी सी तीनों आ जाएगा। तो आप यहाँ पे समझने वाली बात इसमें सिर्फ इतना ही था कि काम रिपीट जो है ना ए फिर ए बी सी पर 3 डेज में काम यहाँ पे रिपीट होगा, 3 डेज में काम रिपीट होगा। तो 3 दिन में जो है ए तीनों दिन काम करेगा, लेकिन बी जो है आपका केवल 1 दिन करेगा और सी जो है केवल 1 दिन करेगा। तो इस टाइप से आपको देखना था इसमें, है ना। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पे 15 से 4 बार में 60 जाएगा, 12 से 5 बार में जाएगा आपका, 10 से 6 बार में जाएगा। तो समझना बात को कि इस फर्स्ट 3 डेज में ए 3 दिन काम करेगा, तो 3 दिन में ए जो है ना आपका 12 काम तो ए का हो जाएगा और बी का आपका जो है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 दिन किया है तो 5 काम ए का बी का हो जाएगा, सी जो है 1 दिन किया है 6 काम हो जाएगा। तो 6 5 11 और 12 आपका हो जाएगा 23। तो आप ऐसे भी समझ लो कि 23 23 46 और 23 69 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। इसको 2 से ही इंटू कर दो, है ना, इसको 2 से आप इंटू कर दो, इसको भी आप 2 से इंटू कर दो, मतलब 3 गुना 2 6 दिन में आपका कितना काम हो गया है। तो 6 दिन में आपका 23 गुना 2 46 काम हो गया है ना। अब जब 7वां दिन का नंबर आएगा, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, कहीं ना कहीं पूरा हो ही जाएगा। तो 7वां दिन ए रहेगा, फिर से ए रहेगा, फिर आपका यहाँ पे ए बी सी तीनों रहेगा। इस चीज़ को समझना था। यहाँ पे फिर ए रहेगा, है ना। तो इस चीज़ को हल्का सिर्फ समझना था। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब 7वां दिन आएगा ना, जबकि काम अभी 60 में से मात्र 46 हुआ है, बचा हुआ है कितना काम आपका, तो बचा हुआ है अभी भी आपका जो है 14 काम बचा हुआ है। रेस्ट कितना है आपका, तो 14 जो है आपका बचा हुआ है। तो क्या 14 काम ए कर पाएगा, नहीं, एक जो है करेगा वो केवल और केवल 7 काम करेगा। ए का कैपेसिटी कितना है 4 है ना। तो ये जो है 7वां दिन, ये 7वां दिन है आपका, ये 8th डे है आपका, 9th डे है ये सब, है ना। तो ए जो है 7वां दिन आएगा, वो 4 काम करेगा चला जाएगा। फिर 8वां दिन आएगा, 4 काम करेगा फिर से चला जाएगा वो। तो 4 4 8 काम तो हो गया था। अब 9वां दिन तीनों मिलके आएगा तो तीनों का कैपेसिटी थोड़ा 11 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब इसके लिए जो यहाँ पे काम बचेगा ना, यहाँ पर जो रेस्ट बचेगा ना, रेस्ट जो काम बचेगा आपका इसके लिए, तीनों के लिए, वो रेस्ट कितना बचेगा, 14 में से 8 काम अकेला 2 दिन में इन्हें निपटा दिया और तीसरा दिन फिर तीनों है आपका। तो आपका यहाँ पे बचेगा रेस्ट कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 में क्या है, तीनों मिल करके है, तो तीनों का कैपेसिटी कितना था आपका, 6 4 10 और 5 15 है ना, 15 है यहाँ पे आपका, 15 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कितना दिन लगेगा, 2/5 लगेगा, है ना, 2/5 लगेगा। तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बताओ। तो फाइनली आपका आंसर होगा कि 6 दिन इधर गया, ये 7 दिन पूरा हुआ, 8 दिन पूरा हुआ, तो 8 दिन पूरा हुआ और 2/3, 9 दिन पूरा नहीं लगा, 9 का आपका इतना ही लगेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हल्का थोड़ा इस टाइप का भी सवाल बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आपका सवाल पे थोड़ा ध्यान से देखना कैसा सवाल है। ये सब आपको पूछेगा तो एनटीपीसी वगैरह में पूछेगा, रेलवे वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, चलो मैं कुछ सवाल आपके लिए यहाँ पे देता हूँ और फिलहाल आज का मैं यहीं पे रखता भी हूँ, है ना।
आप इसको बना कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ज़्यादा नहीं दूंगा, 4 ही सवाल दूंगा यहाँ पे। ए आपका जो है 15 और बी आपका जो है 20। यहाँ पे ए स्टार्ट किया है, आई होप कि समझ ही गए होंगे सभी। ए आपका यहाँ पे है 24 और बी आपका है 20 और यहाँ पे आपका बी स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपका ए है आपका 30 और बी है आपका यहाँ पे 45। यहाँ पे ए स्टार्ट किया है। ए आपका है यहाँ पे 15 और बी आपका है 12 और सी आपका है यहाँ पे 20। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा था, मैं देखो यहाँ पे इसका 10 नंबर का थोड़ा लिखता हूँ। पहला दिन ए बी, दूसरा दिन ए सी, तीसरा ए बी, चौथा ए सी और आगे भी यही क्रम जारी है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। समझ में आया सवाल को? यहाँ पे देखो, ए जो है आपका 15 दिन करता है, बी जो आपका है 12 दिन में करता है और सी जो आपका 20 दिन में करता है। सवाल यहाँ पे ये बोला है कि ए पहला दिन आपका ए बी है, दूसरा दिन आपका फिर ए सी है। मतलब पहला दिन जो है ना काम पे ए बी आएगा पहला दिन, फिर आपका ए सी आएगा, फिर आपका जो है ए बी आएगा, ए सी आएगा। बोलने का मतलब सिंपल सा है कि ए कंटिन्यू काम करेगा, बी और सी आपका हेल्प करेगा, बी और सी क्या करेगा, अल्टरनेट में हेल्प करेगा। तो इस तरह से टोटल कितना समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में डालेंगे ज़रूर, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ।